अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में बुज़दिल दहशतगर्दों का वार। तहसील दारबंद के थाने पर नामालूम दहशतगर्दों का हमला। 10 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि डेरा इस्माइल खान हमले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। हुकाम DI खान नामालूम अफराद ने रात के वक्त थाने पर हमला किया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, दानिश शिराजी से जानते हैं। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी, ये डेरा इस्माइल खान की तहसील दरावन है, वहाँ पे चौदवान पुलिस स्टेशन है, जिस पर दहशतगर्दों ने आज तकरीबन सुबह 3 बजे हमला किया और काफ़ी देर तक दहशतगर्दों और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो है वो फायरिंग जारी रही। बड़ी तादाद में दहशतगर्द थे जो वहाँ पे मकामी ज़राए के मुताबिक जिनकी तादाद 20-25 से ज़्यादा थी। चारों तरफ से थाने पे हमला किया गया। पहले दस्ती बम फेंके गए, उसके बाद जो है भारी हथियारों से फायरिंग की गई और साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में काफ़ी देर तक जो है ये मुकाबला जारी रहा। लेकिन दहशतगर्दों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इस थाने में अंदर दाखिल होकर सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो है शहीद किया। 10 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बताए गए हैं पुलिस एहलकार जो कि शहीद हुए इस हमले के दौरान, और 6 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जख्मी हुए। इस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी जो है वो कशीदा नजर आ रही है और इर्द गिर्द के इलाके में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। लेकिन एक बड़ा हमला है दरावन तहसील में। इससे पहले भी चौदवान पुलिस स्टेशन पर इस किस्म के हमले हो चुके हैं और दहशतगर्दों की जानिब से जो खास तौर पर मुतसल जनूबी वजीरिस्तान और कबायली इलाका है वहाँ से इनकी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। इस वक्त जो है वो जख्मियों को और जो लोग जाबाक हुए उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। रात गए दहशतगर्दों ने रात के वक्त थाने पर यह हमला किया है। इस मुतालिक तफसीलन ज़ाहिर शाह आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर के खुसूसी पैगाम। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत की तशदीद करता है। कश्मीरी 76 साल से हक के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में है। अनवारुल हक काकर ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। 76 वर्ष से भारत ने जम्मू कश्मीर के अवाम को दहाने पर मज़मूम मुहिम चला रखी है। मजलूम कश्मीरियों से भारतीय गासिब फौज की ज़्यादतियाँ और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। यौम यकजहती कश्मीर पर मुसल्लह फौज और अस्करी क़यादत ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर दिया। IUSPR का कहना है कश्मीरियों के अज़्म और जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कश्मीरियों के अज़्म और जद्दोजहद पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। IUSPR के मुताबिक अस्करी क़यादत का कहना है कि कश्मीरी भारतीय अफवाज की इंसानी खिलाफ वर्जियों का मर्दाना बार मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर 1948 से UN एजेंडे पर गैर हल शुदा अमूर में शामिल है। कश्मीरी अवाम को UN करारदादों के मुताबिक हक के खुद इरादियत मिलना चाहिए। जुल्म और बर्बरियत की तारीख रात आज़ादी का सूरज तुलू होने से रोक रही है। कश्मीरी मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तकबिल नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। हमें इस तारीखी फैसले पर फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम जारी कर दिया। कहा 5 फरवरी अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते और मजहबी, सकाफती और समाजी हम-आहंगी की पहचान है। मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तकबिल नजरियाती तौर पर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। हमें इस तारीखी फैसले पर फख्र है। अहले पाकिस्तान ने आजमाइश और मुश्किल की हर घड़ी में कश्मीरी अवाम का साथ दिया। मैं अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम आपकी पुष्ट पर हैं और सफारती सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करेंगे। 5 फरवरी यौम यकजहती का दिन अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते, मजहबी, सकाफती और समाजी हम आहंगी की पहचान है। वो वक्त दूर नहीं कि जब मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की नेमत से हमकनार होंगे और आज़ाद फ़ज़ाओं में फ़तह का जश्न मनाएंगे।
पाकिस्तानी कौम भारतीय मसालिम को बेनकाब करने के लिए निकल रहे हैं। आज गजा की तस्वीर की वजह से इसराइली मसालिम सामने आ रहे हैं। भारत की मसालिम भी किसी सूरत इससे कम नहीं। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी मशाल मलिका यौम यकजहती पर पैगाम कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर हैं। भारत 50 लाख भारतीयों को कश्मीर में डोमिसाइल दे चुका। भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के मंसूबे पर कारबंद है। दुनिया भारत को कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोके। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए चौक शहीदा में चरागा किया गया। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली, डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज और SSP कामरान अली ने चराग रोशन किए। इस मौके पर मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल और दीगर इदारों के अफराद भी मौजूद थे। मुस्लिम हैंड ने फिजा में रोशन गुब्बारे छोड़े। इस मौके पर शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी और मकबूजा कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए दुआएं मांगी गईं। चौथी बार वज़ीर आज़म की साजिश को रोकना चाहते हैं तो अवाम तीर पर ठप्पे लगाएं। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा कि इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। अगर कोई पतंग को वोट डालने का कहे तो कह देना कि पतंग काट देंगे। आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहे तो कहना कि वोट जाया नहीं करेंगे, हम शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। चाहते हो कि हम इस चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो साजिश है वो हम रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़े। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। आपने अपना वोट की ताकत से इनकी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। कोई सियासी जमात आपको मजहब के बुनियाद पे तकसीम करना चाहता है तो कोई और आपको लिसानियत के बुनियाद पे तकसीम करना चाहते हैं। बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। कल कुदरत ने खुद ही मवाजना कर दिया। मनाजिर की बातें करने वाले पहले कोई काम करके दिखाएं। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं, ये वोट की बदतरीन तौहीन है। बानी PTI पर तनकीद करते हुए बोले, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? और अब ये मवाजना हो गया कराची और लाहौर का। अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत गरी लाहौर में होती तो मैं बिलावल भाई को कहता, आए मेरे हल्के लड़ने, मैं इलेक्शन छोड़ देता। अगर पैसे बांट कर और शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं, वो वोट की बदतरीन तौहीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने जो रिपोर्ट दी है, साबित हो गया चोर कौन है। महंगाई इतनी हो गई कि 4 बार भी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए तो कम होगा। आसिफ अली जरदारी का तलाकंग में खिताब कहा कि मैंने अपने दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाई। इन लोगों को हुकूमत चलाना नहीं आती, उनको अवाम की अहमियत का पता नहीं है। हम दुबई के बजाय पाकिस्तान में कमाने के मौके देंगे, अवाम को साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने चकवाल के अवाम को मोहब्बत का पैगाम दे दिया, आई लव यू कहा। तो आज भी मुझे पता है कि गुर्बत का क्या आलम है। जब मैं पावर में था उससे आज गुर्बत डबल हो गई। मैंने 100% 100% हर चीज़ की तनख्वाहें बढ़ाई, मगर आज वो दिन है कि हमको 4 दफ़ा हम बढ़ाएं तो भी कीमतें नहीं पहुंचती। तो ये हुकूमत चलाने का इनका अंदाज ही गलत है। अहमियत नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। जो लोगों ने यहाँ इलाके के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं वो सब ज़्यादतियाँ ख़त्म करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ दुबई चलो और वहाँ से आओ, मगर यहाँ कमाओ, पाकिस्तान में कमाओ और इंशाल्लाह
हम पाकिस्तान में कमाने के आपको मौके देंगे। जो आपने प्यार हमें दिखाया है और दिया है, उसका सिर्फ मैं तहे दिल से आपका प्यार करके वापस प्यार करके और आपको आई लव यू कह सकता हूँ। जिस घर पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा हो, समझो कि वो यहूदियों का दोस्त है। मौलाना फजलुर रहमान का बन्नू में खिताब कहा कि बानी पीटीआई ने नौजवानों का अखलाक तबाह कर दिया। उन्होंने मईशत तबाह करके मुल्क को गुलामी में धकेल दिया। हम गुलामी नहीं मानते, गुलामी से मुल्क को आज़ाद कराएंगे। हम इन यहूदी एजेंट को मुल्क बदर करेंगे। और अब ये जानिए, मुस्लिम लीग नून आज मरी में अपना पावर शो करेगी। मियां नवाज शरीफ मरी में जलसे आम से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने इंतजामात का जायजा लिया। साल बाद यहाँ जलसा करने जा रहे हैं और मरी के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मियां साहब को बुलाया और कहा कि 2024 की कैंपेन नामुकम्मल होगी जब तक मियां नवाज शरीफ मरी नहीं आएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि बारिश हो, बर्फ़ पड़े, जो भी हो, मैंने मरी जाकर जलसा करना है। इंशाल्लाह मरी के लोग जो मोहब्बत करते हैं मियां साहब से, वो लोग यहाँ मियां नवाज शरीफ का तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। और आप देखेंगे कि जीपीओ में जो कि एक तारीख़ी जलसा की जगह है, वो ये जलसा पिछले तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपके तवस्सुत से यहाँ के लोगों को पैगाम ज़रूर है कि जब आप सुबह निकल ही रहे हैं मियां साहब को घर देखने के लिए, घर से जल्दी निकलें, वक्त पर निकलें और जलसागाह में वक्त पर पहुंचें। 8 फरवरी को एक खानदान दुबई और दूसरा लंदन जाएगा। तय हो गया कि 4 बार फेल होने वालों को बारी नहीं मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब कहा कि माफियाज इस्लामाबाद से बोरिया बिस्तर गोल कर ले, अब बारी सिराजुल हक की है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को अवाम आपको दोबारा दुबई की तरफ भेजेंगे, दूसरे को लंदन की तरफ भेजेंगे। ये लोग 4 बार इम्तिहान में फेल हो गए हैं और अब फिर कहते हैं कि हम इम्तिहान देंगे, हम फर्स्ट डिवीजन लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने 76 साल जाया किए। इंसान ने चांद पर कदम रखा, लोग मरीख की तरफ जा रहे हैं और मेरे शहर इस्लामाबाद के लोग अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं। अजीम माओ बहनों, आज बिजली का लोड शेडिंग है और बिजली का एक यूनिट 58 रुपए पर नहीं मिलता है। हर साल सैकड़ों नौजवान कश्तियों में बैठकर समंदरों में डूब रहे हैं। जेल वाले को मंजिल का रास्ता ही नहीं पता। उन्होंने बच्चे मरवाए और फौज को बदनाम किया। ख्वाजा साद रफीकी लाहौर में खिताब दौरान खिताब बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। हसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई की सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे की मुहिम बेनकाब हो गई। कायदे आज़म के घर को जलाने वाली पार्टी दोस्त कैसे हो सकती है? आज मौसूफ जेल में है। ये जेल में क्यों है? ये जेल में इसलिए है कि ये तकब्बुर का नतीजा है कि पाकिस्तान के मुहाफिज जो जाने देते हैं और जाने देकर हमारी हिफाजत करते हैं, उन पे हमला कर दिया। कहता था इन्हें रुलाऊंगा, हम तो नहीं रोए। कौन रो रहा है आज? हमने तो नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, हम तो खड़े रहे। इनकी सारी पार्टी इनको छोड़ गई। नौजवानों के सेना सोशल मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करके जहर खोले। वो पार्टी जो कायदे आज़म जिन्हें पाकिस्तान बनाया ओदे घर नूं साड़ दे या वो पुत्र प्यो दे घर नूं अग ला देवे, वो वोट दे लायक हो सकता। इसलिए एक कोई रास्ता है, उस पार्टी को वोट दो जो पाकिस्तान बनाने वाली है, जो कायदे आज़म की पार्टी है। यही पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है और यही पाकिस्तान को मजबूत कर सकती है। कराची में 1 घंटे की बारिश के बाद तबाही ही तबाही रही। साबित हो गया कि शहर में हुकूमत दुश्मनों की है। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, कहा कि शहर मदद को पुकारता रहा। अरबों खरबों की इश्तिहारी मुहिम चलाने वाले कहाँ गए थे? कल की बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हल सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। कहीं नजर आए आपके लोग? कर लेते ना, हम नहीं थे। जो हम नहीं है और जब नहीं है, तारीख के सफात इसका गवाह रहेंगे कि हम नहीं थे तो कोई नहीं कर सका। जब हम रहे हैं
तो कराची संवरा है, बना है, और जितना भी कराची में जो कुछ है वो उन्हीं अदवार में बना है जब MQM के पास मैंडेट के साथ इख्तियार भी था। PIA निष्कारी मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत से PIA निष्कारी प्रोग्राम की तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PIA निष्कारी के दस्तावेजात इसलिए तलब किए ताकि प्रोग्राम का जायजा लिया जा सके और फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला आने तक हुकूमत को निष्कारी से हर किस्म के माहदे से रोक दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की तूल और इसमें 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर की छपाई की गई। मुल्क में बैलेट पेपर की तहसील आज मुकम्मल होगी। तर्जुमान के मुताबिक 2018 में 22 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए, जबकि आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों की तादाद 1.5 गुना से ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के अहकामात पर लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। नून लीग की उम्मीदवार NA 127 लाहौर, अता तारर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबाउल रहमान को नोटिस जारी। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुबैना वोटों की खुर्द-बुर्द और खरीदो फरोख्त और इलेक्शन दफ्तर पर हमले के तनाजुर में नोटिस जारी किए। डेस्क ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को 5 फरवरी को दस्तावेजात के सबूत के साथ तलब कर लिया है। वोटर के एतबार से सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है, फरनान ने रिपोर्ट जारी की है, आइए आपको दिखाते हैं। वोटों के एतबार से वफाक और सूबों के बड़े और छोटे हलके कौन से हैं? फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के हलके NA 67 हाफिजाबाद में सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, जहां 8,10,723 अफराद वोट का हक रखते हैं। कराची के हलके NA 244 में सबसे कम वोट हैं, जो सिर्फ 1,55,824 वोटर्स पर मुश्तमिल है। पंजाब असम्बली में रावलपिंडी का हलका PP 7 वोटों के एतबार से सबसे बड़ा है, जहां 3,86,070 वोटर्स हैं। रावलपिंडी का हलका PP 11 सबसे छोटा है, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,25,852 है। सिंध असम्बली में कराची साउथ का हलका PS 110 सबसे बड़ा हलका है, जहां वोटर्स की कुल तादाद 3,15,655 है। सिंध में कराची का ही हलका PS 116 सबसे छोटा है, जहां वोटर्स की तादाद 43,045 है। खैबर पख्तूनख्वा में PK 93 हंगू 3,25,951 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा हलका है। PK 33 कोहिस्तान 43,481 वोटर्स के साथ सबसे छोटा हलका है। चमन में बलूचिस्तान असम्बली का हलका PB 51 सबसे ज्यादा वोटर्स रखता है, जहां 1,94,081 अफराद वोट डालने का हक रखते हैं। कोयटा का हलका PB 45 50,160 वोटर्स के साथ सबसे छोटा हलका है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में मुफ्ती महमूद, बादशाह खान बलोर, पेशावर के अरबाब, नौशहरा के खश्क और स्वाबी के तरकई अहम खानदान है। इलाके की सियासत में इनका असर और रसूख अशरों और नस्लों पर मुहित है। खैबर पख्तूनख्वा में कई सियासी घराने इलेक्शन में सरगर्म हैं। पहले बात करते हैं मुफ्ती महमूद या मौलाना फजलुर रहमान के खानदान की। मौलाना के साथ साथ इनके बेटे असद महमूद, असजद महमूद और भाई सियासत में सरगर्म हैं। इनके समधी गवर्नर KP गुलाम अली और दामाद ज़िले नाजिम पेशावर हैं। एक और अहम खानदान बाचा खान या खान अब्दुल गफ्फार खान का खानदान है। इनके बेटे वली खान अवामी नेशनल पार्टी के पहले सदर थे। वली खान के बेटे असफंदियार वली ANP के मरकजी सदर, बेटा एमल वली अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सरबरा। पेशावर का अरबाब खानदान भी सियासत में एक मुकाम रखता है। अरबाब आलमगीर के पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात खत्म। अरबाब आलमगीर, इनके साथजादे अरबाब जर और आसमा आलमगीर पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं नौशहरा के खटक खानदान की। साबिक वजीर आला KP परवेज खटक सबसे अहम फर्द हैं। इनके बेटे इब्राहिम और इस्माइल खटक, दामाद डॉक्टर इमरान खटक नौशहरा की मुख्तलिफ नशिस्तों से मैदान में हैं। सवाबी के तरकई खानदान की सियासी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ है। शहराम खान तरकई, मुर्तजा खान तरकई और फैसल खान तरकई तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं। बिलोर खानदान सियासी तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के साथ है। गुलाम अहमद बिलोर साबिक वजीर रेलवे थे। इनके भाई बशीर बिलोर दहशतगर्दी का निशाना बने। इनकी बहू और इरफानुल्लाह मरवत की बेटी समर हारून बिलोर अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई अहदेदार है। इलियास बिलोर मुल्क के मारूफ सनतकार हैं।
शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पेनबाग में तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन। पाक फौज की जानिब से तलबा का शानदार इस्तकबाल। मकसद शुमाली वज़ीरिस्तान के तलबा और तलबात को पाक फौज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जदीद साजो सामान और क़याम अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों से आगाह करना है। मौसम की सूरत हाल जानिए। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा कि पंजाब और शुमाली इलाकों पर मगरिबी हवाओं का असर रहेगा। मूसलाधार बारिश का सिलसिला खत्म हो चुका। आज शाम से खुश्क मौसम और सर्द रहने का इम्कान है। बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और शुमाली इलाकों में बारिश मुतवक्के है। 36 घंटों के अंदर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बाज़ इलाकों में आज भी धुंध का राज रहेगा। ओकाड़ा की तहसील रेनाला खुर्द समेत दीगर इलाकों में गहरी धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी राव। जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द, हुजरा शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह समेत दीगर जो इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक मारूफ रोड के साथ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ पर ना होने के बराबर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि सुबह और शाम के औकात में धुंध का जो दुरानी है वो मजीद बढ़ जाता है, जबकि दिन के औकात में कदरे बेहतरी आ जाती है। खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत पर भी काफ़ी असरअंदाज हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कत्ल के इल्जाम ने नौजवान को जहनी मरीज बना दिया। हॉलीवुड फिल्म स्टेट ऑफ कॉन्शियस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।